हरे कृष्ण। आजानुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन विहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम और जो सायकालीन कक्षा है वो समर्पित है श्री गौरांग महाप्रभु और उनके जो सपार्षद हैं उनको। हमने कक्षाओं में श्रवण किया जो गौर हरि के जो पार्षद है उनके भी चरित्रों से प्रारंभ की थी सायकालीन कक्षा, फिर और उससे आगे फिर सपार्षद प्रभुपाद और इन सब की कृपा से ही गुरु वैष्णव कृपा से ही भक्ति राज्य में कोई आगे बढ़ सकता है। इसीलिए उन सब की कृपा से फिर हम सभी को अधिकार प्राप्त हुआ श्री चैतन्य भागवतम में। इसका आदि खंड हम श्रवण कर चुके हैं, मध्य खंड हम श्रवण कर रहे हैं। इस मध्य खंड में भगवान ने जो अपना भगवत्ता है उसका प्रकाश किया उसको हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम इसके जो 22वां अध्याय है इसकी 54वीं 54 नंबर प्यार से प्रारंभ कर रहे हैं। कल हमने श्रवण किया था वैष्णव अपराध का कोई और मोचन नहीं है। वैष्णव अपराध को भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं और भगवान के बस में भी नहीं है वो क्षमा करना। भगवान भी कहते हैं कि जिस भक्त के प्रति अपराध हो उससे क्षमा प्रार्थना करे तभी उसका शमन होता है। जैसा कि श्री गौर हरि ने सची मैया का उदाहरण में हमने देखा कि वो भगवान की माँ है। ऐसे जैसे मजाक में तो बोलते हैं ना सभी कि हाँ तू बड़ा भगवान का बाप है या ऐसा ऐसा कुछ ऐसी वर्डिंग यूज करते मजाक में लोग,
लेकिन सच में जो भगवान के माता पिता होते हैं, भगवान उनका भी वैष्णव अपराध गिनते हैं। उनको भी ऐसे नहीं बोलते मेरे घर वाले हैं तो इनको जाने दो। सची मैया ने जब अद्वैताचार्य जी के प्रति ऐसी बुद्धि की कि भैया ये मेरा घर बर्बाद करने में ही लगा, मेरा एक बेटा तो बना दिया सन्यासी, अब दूसरे को भी ऐसा, तो जो उनका उनके प्रति जो ये अपराध बना, श्री गौर हरि ने सबको अपने भगवत स्वरूप के दर्शन दिए पर उनको छोड़ दिया। फिर भक्तों के आग्रह पे फिर उसका कारण भी बताया, फिर मोचन हुआ तो उनको कृपा पात्र बनाया। जननीर्लक्ष्य शिक्षा गुरु भगवान, कराये न वैष्णवापराध सावधान। शूलपाणि शम यदि वैष्णवेर निंदे, तथापि नाश पाय कहे शास्त्र वृंदे। इहा न मानिया ये सुजन निंदा करे, जन्मे जन्मे से पापिष्ठ दैव दोष मरे। अन्येर की दाय गौर सिंहर जननी, तहारे ओ वैष्णव अपराध करी गणी। यदि शूलपाणि के समान भी कोई व्यक्ति वैष्णव की निंदा करता है तो वह विनाश को प्राप्त होता है, यही शास्त्रों का तात्पर्य है। बहुत ही बड़ा उदाहरण, बहुत ही बड़ी उपमा यहाँ पे दी। शूलपाणि नाम है शिव जी का, महादेव का। अगर इतना हायर लेवल का व्यक्ति भी वैष्णव निंदा अगर करे तो उनका भी विनाश निश्चित है। तो इसमें हम इसको अपनी सांसारिक बुद्धि से तुरंत ऐसा नहीं समझेंगे ओ शिव जी के लिए ऐसा कह रहे, ऐसा, क्योंकि अधिकतर ऐसी हैबिट है, हमेशा हमेशा से कंडीशनिंग ऐसी है। या ऐसा नहीं कह रहे कि शिव जी ऐसे हैं, या ये बताया जा रहा है कि इस लेवल का व्यक्ति भी अगर वैष्णव अपराध करता है तो उसका भी वो निम्नगामी हो जाता है। इसे न मानते हुए जो व्यक्ति सज्जन की निंदा करता है वह पापिष्ठ जन्म जन्म में दैव दोष के कारण मरता है। गौर सुंदर की माता को भी जब वैष्णव के प्रति अपराधिनी माना गया है तब दूसरों का क्या कहना। शिक्षा गुरु भगवान ने जननी को उपलक्ष्य करके सबको वैष्णव अपराध के विषय में सावधान रहने के लिए कहा है। जैसे अनेक बार हम भगवान की ही कोई कृपा को अगर एक्सप्लेन कर रहे हो तो एक भौतिक सा एग्जाम्पल देते हैं कि इस विषय में देते कि भगवान भक्तों का पक्ष लेते हैं। जब ऐसी बात को स्थापित करना हो तो एक अच्छा सा एग्जाम्पल देते हैं कि अरे इस दुनिया में भी देखो कोई जज हो और कोई और व्यक्ति कुछ करे तो वो उसको, ऐसे किसी ने हत्या कर दी तो वो उसको सीधे मृत्यु दंड ही देगा। पर अगर वही व्यक्ति उसके परिवार का हो, उसका बेटा ही हो, तो वहां नियम बदल देता है थोड़ा, या तो उम्र कैद कर देगा या कुछ घुमा फिरा के ऐसा, पर मृत्यु दंड नहीं देता। इस एग्जाम्पल को हम फिट करते हैं वहां पे जहाँ पे कहीं पे भगवान की कृपा दिखानी हो कि भगवान अलग से भी करते हैं भक्तों पे, मतलब ऐसे ही भगवान को सेटिंग भक्तों के लिए। लेकिन ये वाला एग्जाम्पल वैष्णव अपराध में फिट नहीं बैठता, वहां ये भी नहीं चलता। बस शिव जी जैसे व्यक्ति जिनको मतलब लगभग भगवान के ही बराबर माना जाता है इस जगत में, सीधे सीधे कंपैरिजन चलता है कि विष्णु भगवान ऐसे और शिव जी ऐसे, इस लेवल के जो व्यक्ति हैं वो एग्जाम्पल दिया गया कि उनका भी अगर वैष्णव अपराध बने तो उसका भी मोचन नहीं है। भगवान ने दुर्वासा ऋषि के उदाहरण में ये करके भी दिखाया, शिव जी के ही अंश से वो मतलब वो प्रकट हुए हैं ऐसे, उनके एग्जाम्पल से भी भगवान ने वहाँ दिखाया है कि अम्बरीश महाराज जी एक, अगर देखा जाए तो ऐसे इस दृष्टि से जैसे सामान्य जगत में करते हैं ये तो गृहस्थी हैं, ये तो साधु हैं, तपस्वी हैं, ऐसे ऐसे, या ये तो राजा हैं, ये तो क्षत्रिय हैं, ऐसे ऐसे जैसे करते रहते जातिवाद ऐसा सब। लेकिन वहाँ वे क्षत्रिय भी हैं, वे गृहस्थ भी हैं, लेकिन भगवान के जो भक्त है वो अनन्य प्रकार से करते हैं। तो दुर्वासा ऋषि जैसे महान तपस्वी, हाँ, में सारी योग्यताएं सब उनसे ऊपर ही होते हुए भगवान ने इनको ऐसे खुद से, भगवान ने वहां इंटरफेयर नहीं किया उस मामले में कि मैं तो भगवान जी हूँ, मेरे पास पहुंच गए दुर्वासा ऋषि तो क्या कर लेगा अम्बरीश भी ऐसा, सुदर्शन तो मेरा ही आयुध है, बोल देता हूँ सुदर्शन रुक जाओ। भगवान ने वही बोला हम भक्त पर अधीन हूँ, मैं कभी भी स्वतंत्र नहीं हूँ, भक्तों के अधीन हूँ, आपको वही जाना पड़ेगा। आज भगवान सची मैया के
उदाहरण से यहाँ ये दिखा रहे हैं। वस्तु विचारे ते सेहा अपराध न है, तथापि हा अपराध करी प्रभु कहे। इहारे अद्वैत नाम के ने लोके घोषे, द्वैत बलि लेन आई कौन संतोष असंतोषे। सेई कथा कही सुनी सुन हई सावधान, प्रसंगे कहिए विश्वरूपेर आख्यान। प्रभुर अग्रज विश्वरूप महाशाय, भुवन दुर्लभ रूप महातेजोमय। सर्वशास्त्र विशारद परम सुधीर, नित्यानंद स्वरूपेर अभेद शरीर। तान व्याख्या बुझे न नाही नवा द्वीपे, शिशु भावे थाके प्रभु बालक समीपे। एक दिन सभाया चलीला मिश्रवार, पाछे विश्वरूप पुत्र परम सुंदर। भट्टाचार्य सभाया चलीला जगन्नाथ, विश्वरूप देखी बड़ कौतुक सभात। नित्यानंद रूप प्रभु परम सुंदर, हरि लेन सर्व चित्र चित्त सर्वशक्तिधर। एक भट्टाचार्य बले की पड़ छाओयाल, विश्वरूप बले किछु किछु सभाकार। वस्तु के विचार से वह भी अपराध नहीं था, जो सची मैया ने सोचा है अद्वैताचार्य जी के लिए, वैसे वो इतनी बड़ी बात नहीं थी। ऐसे वो तो एक सामान्य स्वभाव भी है ना माता का, कि ऐसे मेरा घर ही बर्बाद कर दिया, ऐसा मेरा वो बच्चा भी ऐसा कर दिया, ऐसे ऐसा। लेकिन फिर भी प्रभु ने इसे अपराध घोषित किया। संसार इन्हें अद्वैत नाम से क्यों पुकारता है? किसी कारण से असंतुष्ट होकर आई ने इन्हें द्वैत कहा था। वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं, वह कथा मैं कहता हूँ, सावधानी से सुनिए। सावधानी से क्यों? क्योंकि जो भक्ति राज्य है वो असावधानों के लिए नहीं है। वो वैसा नहीं है जैसा बाह्य जगत में लगता है, ये जो भक्ति वाले है तो ढोंग ढकोसले, इनकी तो मस्त है लाइफ, कुछ नहीं करते धरते ऐसे ही रहते हैं, ऐसा नहीं। परम सावधानों के लिए ही ये भक्ति का राज्य है। जो वास्तविक शुद्ध भक्ति है वो परम सावधानों के लिए। हम अलग अलग जगह श्रवण करते हैं। ऐसे श्री गुरु वंदना में भी कहते हैं, वंदो मुई सावधान माते। जो श्री गुरुपाद पद्म है वे सावधानी से बजने वाले हैं, को सावधानी से बजा जाए। ऐसा ही वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं, मैं प्रसंग जो सुना रहा हूँ इसको सावधानी से सुनिए, क्योंकि जो सावधान नहीं होंगे वो भक्ति राज्य में कुछ नहीं कर पाएंगे। जब भौतिक जगत में भी कहते हैं कि खूब अलर्ट रहना चाहिए तब जाके उन्नति है, तो फिर भक्ति राज्य कैसे हो सकता? ऐसा भक्ति राज्य इतना हल्का नहीं है कि वहाँ मन चले और मजाखोरों के लिए होगा। वो भी परम सावधानों के लिए, जो अपने ऊपर ही खुद स्कैनर फिट करके चलते हैं कि आजकल मेरे कैसा दिमाग हो रखा है, मेरे विचार कैसे चल रहे हैं, मैं कैसे सोचता हूँ सोचती हूँ, ऐसा वो सब कैसी मेरी संगति, ये जो सब विचार करके चलते नहीं सावधानी से, उनके लिए भक्ति राज्य है। उनको ये आनंद भी आएगा ज्यादा, वैसे बाकी मजा खोर टाइप के वो ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे भक्ति राज्य में। इस प्रसंग में विश्व रूप का आख्यान कह रहा हूँ। भुवन दुर्लभ रूप वाले महा तेजोमय विश्व रूप महाशय महाप्रभु गौरांग के बड़े भाई थे। वे परम सुधीर एवं सभी शास्त्रों में पारंगत थे। उनका श्रीअंग नित्यानंद स्वरूप से अभिन्न था। नित्यानंद जी से अभिन्न है वे। नवद्वीप में ऐसा कोई नहीं था जो उनकी व्याख्या को समझ सके। जैसे श्री गौरांग महाप्रभु है ऐसे विद्या विलासी ऐसे ही वो भी थे। शैशव में प्रभु बालकों के साथ अवस्थित रहते थे। एक दिन मिश्रवर जगन्नाथ किसी सभा में जा रहे थे। उनके पीछे उनका परम सुंदर पुत्र विश्वरूप भी जा रहा था। जगन्नाथ मिश्र भट्टाचार्य सभा में अपने पुत्र के साथ उपस्थित थे। जो बड़े बड़े ज्ञानी धुरंधर होते हैं ऐसे, क्योंकि जगन्नाथ मिश्र स्वयं ही इतने तेजोमय ब्राह्मण थे।
विश्वरूप को देखकर सभा में उपस्थित सभी को बड़ा कुतूहल हुआ। हरि बोल। नित्यानंद कैसे रूप वाले प्रभु विश्वरूप परम सुंदर थे। सर्वशक्तिमान प्रभु ने सबका हृदय हरण कर लिया। किसी एक भट्टाचार्य ने पूछा, क्या पढ़ते हो बालक? विश्वरूप ने उत्तर दिया, कुछ कुछ सब में से पढ़ा हूं। जैसे व्याकरण हो गया, न्याय शास्त्र हो गया, जो उस समय चलते होंगे, प्रासंगिक होंगे उस समय उनमें। शिशु ज्ञाने केह किछु ना बलिल आर, मिश्र पाइले न दुख सुनि अहंकार। निज कार्य करे मिश्र चलिले न घर, पथे विश्वरूपेर मारिल एक चढ़। ये पुंथी पढ़िस बेटा ताहा ना बलिया, कि बोल बलिली तुई सभा माझे गिया। तुम्हारे तो सबार हैल मूर्ख ज्ञान, हमारे ओ दिले लाज करी अपमान। परम उदार जगन्नाथ महाभाग, घरे गेला पुत्रे रे करिया बड़ राग। पुनः विश्वरूप से ही सभा माझे गिया, भट्टाचार्य सब प्रतिबले न हासिया। तोमरा त आमारे जिज्ञासा ना करिला, बापेरे स्थाने ते आमा शास्ति कराइला। जिज्ञासा करिते यहाँ कारो लय मने, सबे मिली ताहा जिज्ञासा आम स्थाने। हासी बले एक भट्टाचार्य सुन शिशु, आजी से पढ़ी ले ताहा बखाना किछु। बखाना ये सूत्र विश्वरूप भगवान, सबार चित्ते ते व्याख्या हईल प्रमाण। सबे बले न सूत्र भाल बखानीला, प्रभु बले भंडाइलु किछु ना बुझिला। यत बखानिल सब करिल खंडान, विस्मय सबार चित्ते हईल तखान। एई मत 3 बार करिया खंडान, पुनः से 3 बार करिला स्थापन। परम सुबुद्धि करी सबे बखानिल, विष्णु माया मोहे के तत्व न जानिल। एन मते नवद्वीपे वैसे विश्वरूप, भक्ति शून्य लोक देखे न पाया कौतुक। व्यवहार मदे मत सकल संसार, न करे वैष्णव यस मंगल विचार। पुत्रादेर महोत्सवे करे धन व्यय, कृष्ण पूजा कृष्ण धर्म के न जानाय। जब विश्वरूप जी से प्रश्न किया कि तुम क्या क्या पढ़े, तो कहा सब कुछ ही, थोड़ा थोड़ा ऐसे सब पढ़ा हूं। शिशु समझकर किसी ने और कुछ नहीं कहा, परंतु पुत्र की अहंकार भरी बात सुनकर जगन्नाथ मिश्र को दुख हुआ कि मैं तो सब पढ़ा हूं ऐसा। जो अपना कार्य समाप्त करके मिश्र घर के लिए चल दिए। जाते जाते रास्ते में उन्होंने विश्वरूप को एक थप्पड़ मारा और कहा, जिस पुस्तक को तू पढ़ता है उसके बारे में न कहकर तूने सभा में उपस्थित सभी को क्या क्या बोल दिया। सभी ने तुम्हें मूर्ख समझा, मुझे भी लज्जित और अपमानित होना पड़ा। इस प्रकार पुत्र के प्रति क्रोध प्रकट करके महाभाग्यवान जगन्नाथ अपने घर चले गए। विश्वरूप फिर से उस सभा में गए और हंसकर सभी भट्टाचार्यों से कहने लगे, आपने तो हमें कुछ पूछा ही नहीं, ऊपर से हमें पिताजी की मार और खाने को मिली। यदि आप हमसे प्रश्न पूछना चाहते हैं तो सब मिलकर प्रश्न कीजिए। यह सुनकर एक भट्टाचार्य हंसकर कहने लगे, सुनो बालक, आज तुमने जो कुछ भी अध्ययन किया है उसके बारे में कहो। विश्वरूप भगवान ने सूत्रों की व्याख्या की। सभी ने उन व्याख्या को सही माना। वे कहने लगे, सूत्रों की सही व्याख्या की है तुमने। प्रभु बोले, मैंने तो आप सबको बहकाया है, पर आप लोग कुछ भी नहीं समझे। ऐसा कहकर प्रभु ने अपनी सभी व्याख्याओं का खंडन कर दिया। जिनको खुद अभी स्थापित किया था उनको खंडन किया। इससे सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। इस प्रकार से प्रभु ने 3 बार व्याख्याओं का खंडन किया और फिर 3 बार उनकी स्थापना की। व्याख्या को सुनकर सभी ने माना कि यह बालक परम सुबुद्धिमान है, परंतु विष्णु माया से मोहित किसी को भी उनके तत्व के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। इस प्रकार से विश्वरूप नवद्वीप में अवस्थान करते थे, परंतु भक्ति रहित लोगों को देखकर उन्हें सुख नहीं मिलता था।
सब संसार व्यवहार मद में मोहित था। कोई भी वैष्णव के मंगलमय यश के बारे में विचार नहीं रखता था। पुत्र आदि के महोत्सव पर सभी धन खर्च किया करते थे। हरि बोल। परंतु कृष्ण पूजा अथवा कृष्ण धर्म के बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं था। उस समय जो संसार के, जो समाज के, संसार को एक शास्त्रीय शब्द हो गया, हम जिसको समझते हुए समाज, समाज की ये स्थिति थी उस समय। जो विश्व रूप है बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि के हैं, जैसे जैसे निमाई भी है, ऐसे ही पहले खुद से ही कुछ व्याख्या करते हैं, सब सब सही हो गया कि सब खुश हो गए कि बढ़िया, फिर इसको ही काटा, फिर दोबारा, फिर 3 बार ऐसे। इसको हम अभी जब सुन रहे हैं तो आदर से सुन रहे कि भगवान की लीला है, पर समझ में नहीं आ रहा क्या होता होगा। एक चीज की व्याख्या कर रहे फिर काट रहे, कैसे चलता होगा। चलो इसका सरल सा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे समझ पाएंगे। जैसे अधिकतर गुरुदेव भी करते, कभी देखे, जब पूछते हैं कि अच्छा बताओ बताओ बताओ, महाप्रभु के भगवान होने के प्रमाण बताओ, ऐसा तो नहीं कि बंगाली भगवान हो गया, ऐसे ऐसे फिर वैसे, मतलब खुद ही उलझा देंगे कि आप में से कौन कौन मानता है कि महाप्रभु भगवान है, ऐसे ऐसे खुद ही ऐसे फंसा देंगे। और जब सब सोचने लगेंगे अब क्या, तब खुद से रख देंगे। ये कभी कभी पूछेंगे बताओ कौन बड़ा, ऐसे ऐसे खुद से ऐसे घुमा के वो फंसाते हैं। क्योंकि श्री गुरुदेव भी दिखते ऐसे सरल से साधु, ऐसे लगता है कि शायद इन्हें ज्यादा कुछ ऐसे दिन दुनिया का पता नहीं, और डिग्रियां भी वो पीछे लिख के नहीं घूमते कि क्या क्या वो अध्ययन कर चुके, तो पता नहीं चलता, सरल व्यक्तित्व है। लेकिन अपने समय में उन्होंने संस्कृत व्याकरण को बहुत अच्छे से उसको पढ़ा, और अलग अलग जो भी उस समय के विद्वान जन थे उनके पास जा जाके सबको अध्ययन किया है, मतलब बहुत अच्छे से उस पर कमांड किया है। जैसे अभी प्रेजेंट समय में पूज्यपाद भक्ति विबुध बुधायन गोस्वामी महाराज जी हैं, जो उनसे सीनियर थे शायद एक क्लास आगे, ऐसे ही कुछ, ठीक से याद नहीं, पीछे थे आगे, ऐसा कुछ। तो गुरुदेव की आविर्भाव तिथि में फिर वो मायापुर धाम में पिछली बार जो आविर्भाव तिथि हुई थी उसमें हरि कथा सुना रहे थे कि ऐसे देख के जैसे लगते हैं सरल से, पर ऐसे नहीं है। ये अपने समय के टॉपर रह चुके हैं, उस समय के व्याकरण के जो छात्र थे। और उसमें भी इतनी वैष्णवता की, वो जो डिग्री लेनी थी टॉपर वाली, जो वो लास्ट, उसके लिए कुछ पैसे देने थे, उस समय के हिसाब से भी बहुत कम थे, पर नहीं दिए कि मैंने क्या करना डिग्री लेके, मैंने तो जो सीखना था सीख लिया, और ठाकुर जी का पैसा यहाँ क्यों लगाऊं इस कागज को लेने में, छोड़ो। ऐसे उन्होंने ऐसा एग्जाम्पल दिया। या जब उन्हें कहीं कोई ऐसे मिल जाते, कोई व्यक्ति ऐसे जो उनके साथ चर्चा कर सके ऐसे संस्कृत के कुछ ऐसे व्याकरण, तो करते भी हैं। ऐसे दिखते हैं बाहर से बहुत सरल से ऐसे साधु, शायद कुछ ज्यादा पता नहीं दिन दुनिया ऐसा, पर भगवान के जो जन होते हुए सब प्रकार से सुव्यवस्थित होते हैं और निष्णात, शास्त्रों में निष्णात होते हैं। ऐसे जो विश्व रूप है दिखने में छोटे से बालक है, सब हंस रहे हैं कि क्या पूछना है इससे, बस पूछा क्या क्या पढ़ते हो, ठीक है ठीक है, वो पास कर दिया ऐसे उपेक्षा। लेकिन अब जब दोबारा गई लौट के, जैसे हम जीव गोस्वामी जी का सुनते कि फिर से गए, अब बताओ तुम क्या क्या जानना चाहते हो, ऐसे ही फिर उनको सब सुनाया। हरि बोल। यत अध्यापक सब तर्क से बाखाने, कृष्ण भक्ति कृष्ण पूजा की छुई ना जाने। यदि वह पढ़ाया के हा भागवत गीता, सेहा ना बाखाने भक्ति करे शुष्क चिंता। सर्वस्थाने विश्व रूप ठाकुर बेड़ाए, भक्ति योग न सुनिया बड़ दुख पाए। सकले अद्वैत सिंहा पूर्ण कृष्ण शक्ति, पढ़ाइया वासिष्ठ बाखाने कृष्ण भक्ति। अद्वैतेर व्याख्या बुझे न कोन आछे, वैष्णवेर अग्रगण्य नदी यार माझे। चतुर्दिके विश्वरूप पाया मनो दुख, अद्वैतेर स्थाने सबे पाया प्रेम सुख। निरवधि था के प्रभु अद्वैतेर संगे, विश्वरूप सहित अद्वैत रस रंगे। परम बालक प्रभु गौरांग सुंदर, कुटिल कुंतल वेश अति मनोहर। माए बले विश्वरूप या हरण दिया, तुम्हारे भाई रे झाट ढाकिया न गिया। माये रे आदेश प्रभु धाय विश्वम्भर,
सत्वरे आइला यथा अद्वैतेर घर। बसिया से अद्वैत बेड़िया भक्तगण, शिवा शादी करिया यतिक महाजन। जितने भी अध्यापक थे वे सभी केवल तर्क करने में ही नियुक्त थे। कृष्ण पूजा कृष्ण भक्ति के बारे में वे कुछ भी नहीं जानते थे। मतलब शुष्क ज्ञान, शास्त्रों का अहंकार बढ़ाने वाला, कि हमने ये भी पढ़ा, हम तो है चतुर्वेदी, हमने चारों वेद भी पढ़े, हमने ये भी पढ़ा, 18 पुराण ऐसा। लेकिन भक्ति से शून्य हृदय। यद्यपि कोई कोई भागवत और गीता आदि भी पढ़ाते थे, पर वे भी भक्ति का बखान नहीं करते थे, केवल शुष्क चिंतन में डूबे रहते थे। मतलब दिमाग चलाना, एक प्रकार से कह सकते हैं, जिनको बोलते हैं ना दार्शनिक टाइप, केवल दिमाग चलाना, ऐसे प्रैक्टिकली नहीं लगना उस प्रक्रिया में। ऐसे दिमाग चला चला के ही भगवान को भी पकड़ना और दिमाग चला के ही सब करना। लेकिन भक्ति राज्य कैसा, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ऐसे व्यवहारिक है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, राज्य विद्या राज्य गुह्यम पवित्रम इदम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तव्यम। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, ये भक्ति योग ऐसा ही है। यहाँ प्रैक्टिकल करो, रिजल्ट लो। ऐसा नहीं कि दिमाग चलाए चलाए हो गया, बैठे बैठे ध्यान कर रहे जी, आंख बंद कर दी, सुबह सुबह उठे और आंख बंद करके बैठे और ध्यान कर रहे, ध्यान कर रहे। यहाँ प्रैक्टिकल है, यहाँ ध्यान करते नहीं, ध्यान देते हैं। ठाकुर जी की सेवा में, नाम जप में ध्यान देते हैं। ठाकुर विश्व रूप ने सभी स्थानों पर भ्रमण किया, परंतु कहीं भी भक्ति योग के बारे में कुछ भी न सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। जहां जहां भी गए, जिन जिन भी बड़े बड़े ऐसे अध्यापकों के नाम से जो जाने जाते थे, जहां भी गए, पर भक्ति परक व्याख्याएं कहीं सुनने को नहीं मिली शास्त्र की। केवल पूर्ण कृष्ण भक्ति स्वरूप अद्वैत सिंह, ये वासिष्ठ पढ़ाते हुए भी कृष्ण भक्ति का बखान किया करते थे। अद्वैताचार्य जी ही एकमात्र ऐसे थे जो समस्त शास्त्रों में से ठाकुर जी को निचोड़ के निकालते थे। नवद्वीप में नवद्वीप में ऐसा कौन था जो वैष्णव के अग्रगण्य अद्वैत की व्याख्या को समझ सके। विश्वरूप को चतुर्दिक से मानसिक दुख मिलता था। जो जहीं भी जाते, चारों दिशाओं में जिस जिससे भी मिलते, मानसिक क्लेश ही मिलता कि कैसे हैं ये लोग। हाँ, श्री भगवान को ही गायब कर देते हर जगह से। लेकिन केवल अद्वैत के पास ही उन्हें प्रेम सुख प्राप्त होता था। वे निरंतर प्रभु अद्वैत के साथ ही रहने लगे। अद्वैत भी विश्व रूप के साथ रहकर रसास्वादन के आनंद में मस्त थे। ऐसा होता भी है प्रैक्टिकली, आप सबके अनुभव में भी हो सकता है ऐसा कि अगर कोई भक्त मिल जाए ऐसे जीवन में, तो सारे जगत में वो आनंद नहीं रहता फिर कि हजार लोग जानने वाले, वो एक ही बहुत है कि हाँ भैया इनसे हम सही से समझ पाते और आनंद है। ऐसे हजारों की भीड़ नहीं। ऐसे ही जो विश्वरूप प्रभु है, उनको अद्वैताचार्य मिले हैं कि बाकी सारी भीड़ छोड़ के केवल उनके पास उनको आनंद आता है। अति मनोहर वेशधारी कुटिल कुंतल युक्त परम सुंदर प्रभु गौरांग भी बालक थे। माँ उनसे बोली, विश्वम्भर दौड़ के जाओ और अपने भाई को जल्दी बुला लाओ। माँ की आज्ञा सुनकर विश्वम्भर प्रभु तुरंत दौड़ पड़े और जहाँ अद्वैत का घर था वहां उपस्थित हो गए। श्रीवास आदि जितने भी भक्त महाजन थे, उन सब से घिरे हुए अद्वैत अपने आसन पर विराजमान थे। विश्वम्भर बले भाई भात खाओ गिया, विलंब न कर बले हसिया हसिया। हरिले सबार चित प्रभु विश्वम्भर, सबे देखे शिशु रूप परम सुंदर। मोहित हैया चाहे अद्वैत आचार्य, से मुख चाहे सब परिहरि कार्य। एई मत प्रतिदिन मायर आदेश, विश्वरूपे डाकी वार छलते आईसे। चिंताए अद्वैत चित्ते देखी विश्वम्भर, मोर चित्त हरे शिशु परम सुंदर। मोर चित्त हरिते की
पारे अन्य जान। एवा मोहर प्रभु मोहे मोर मान। सर्वभूत हृदय ठाकुर विश्वम्भर। चिंतित अद्वैत झाट चली आय घर। निरवधि विश्वरूप अद्वैतेर संगे। छाड़िया संसार सुख गुंगाए न रंगे। विश्वरूप कथा आदि खंडित विस्तार। अनंत चरित्र नित्यानंद कलेवार। ईश्वरेर इच्छा सब ईश्वर से जाने। विश्वरूप संन्यास करिल कत दिने। जगत विदित नाम श्री शंकरारण्य। चलिला अनंत पथे वैष्णवाग्रगण्य। करि दंड ग्रहण चलिला विश्वरूप। निरावधि आईर विदर सोके बुक। मने मने गणे आई आइल सुस्थिर। अद्वैत से मोर पुत्र करिल बाहिर। विश्वम्भर ने हंसकर कहा, भाई जाकर भोजन कर लो, देर मत करो। ऐसा कहते हुए प्रभु विश्वम्भर ने सबका हृदय जीत लिया। शिशु रूप जैसे हम देखते भी ऐसे कि छोटे छोटे बच्चे ज्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे तोतली बातें करे कुछ। और जब स्वयं भगवान ही वो छोटे बच्चे का रोल कर रहे हो तो तब तो उसमें कोई कमी नहीं रह जाएगी। शिशु रूप परम सुंदर प्रभु को सब देखते रह गए। अद्वैत आचार्य ने भी मोहित होकर उन्हें देखा और सभी कार्यों का परित्याग करके उस मुख कमल को देखते ही रह गए। इस प्रकार से विश्वम्भर प्रभु विश्वरूप को बुलाने के छल से प्रतिदिन अद्वैत के घर जाने लगे। वो बहाना बना के अपने भक्तों को दर्शन देने और उनका करने। जैसे ब्रज गोपियां जाती हैं यशोदा मैया के घर में, हर दिन एक नया बहाना है उनके पास। कभी कोई बोलती है ऐसा कर दिया, कोई बोलती है कि वो बछिया खोल दी, उसने सब दूध पी दिया। कभी कोई बोलती है आज चोरी की, कभी कोई बोलती है आज बच्चे को मारा, या कुछ भी। हर दिन कुछ ना कुछ बहाना बनाते। ऐसे ही श्री गौर हरि जाते अपने भाई को बुलाने के बहाने। विश्वम्भर को देखकर अद्वैत मन ही मन सोचा करते कि यह परम सुंदर शिशु मेरा मन हरण कर रहा है। क्या दूसरा कोई मेरा मन जीत सकता है? संभवतः यही मेरे प्रभु हैं और मुझे मोहित कर रहे हैं। ठाकुर विश्वम्भर सर्वभूतों मतलब सब प्राणियों। ऐसे तो हम नॉर्मली भूत बोलते हैं, जो जिनको भूत बोलता है ऐसे। लेकिन शास्त्रीय भाषा में भूत मतलब जीवात्माएं। ऐसे सर्व भूतों, क्योंकि वैसे वो भी जीवात्माएं होती हैं, पर वो ऐसी होती है कि जो अ, अल्प समय में या जिस प्रकार से अचानक किसी की मृत्यु हो जाए या दुर्गति हो, ऐसे तो उनको ही भूत कहते हैं। ठाकुर विश्वम्भर सर्वभूतों के हृदय स्वरूप हैं। अद्वैत को सोच में डुबोकर ठाकुर जल्दी अपने घर लौट जाते। संसार सुख को छोड़कर विश्वरूप निरंतर अद्वैत के साथ आनंद में रह रहे थे। आदि खंड में अनंत चरित्र और नित्यानंद कलेवर स्वरूप विश्वरूप की कथाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया, जो हमने श्रवण किया भी है। कुछ दिनों बाद विश्वरूप ने संन्यास ग्रहण कर लिया और संसार में श्री शंकरारण्य नाम से प्रसिद्ध हुए। वैष्णवों में अग्रगण्य वे अनंत पथ की ओर चल दिए। दंड ग्रहण पूर्वक विश्वरूप संन्यास के मार्ग पर चले गए। दंड मतलब सन्यासी का जो दंड होता है। उधर आई का हृदय शोक से विदीर्ण होने लगा। सुस्थिर होने पर आई मन ही मन सोचने लगती, अद्वैत ने ही मेरे बेटे को बाहर किया है। और जबकि ऐसे एक एज ए माता देखे तो नॉर्मली है, इसमें फिर क्या बोलेंगे वैष्णव अपराध ऐसे नॉर्मली जैसा लगा वैसे माँ के हृदय में। लेकिन वो भी इसको जानती है, मतलब दोनों भाव वो है एक्टिव। और यही बहुत सूक्ष्म सी बात है समझने के लिए। एक और तो ऐसे बोल सकते हैं, अरे माँ की ममता, और माँ तो ऐसा ही बोलेगी ना, माँ की बहाना माँ समझेगी। लेकिन दूसरी ओर अगर उस माँ ने भी कथा श्रवण की हो, शास्त्र अध्ययन किया हो, ऐसे शास्त्र चर्चा सुनी हो, तो वो दूसरा वाला ब्रेन भी एक्टिव रहेगा, जीवात्मा वाला भी। तो वो माँ ही माँ नहीं रहेगी, क्योंकि वो एक रोल है। पर एक्चुअल में तो व्यक्ति जीवात्मा भी है ना, उसको अलग अलग जब रोल मिले हैं ऐसे। तथापि आई वैष्णव अपराध भये। किछु न बलये मने महा दुख पाए।
विश्वम्भर देखी सब पासरीला दुख, प्रभु मायर बड़ बाड़ा न सुख। दैवे कत दिने प्रभु करिला प्रकाश, निरवधि अद्वैत सहति, अद्वैतेर सहति विलास। छाड़िय संसार सुख प्रभु विश्वम्भर, लक्ष्मी परिहरि थके अद्वैतेर घर। न रहे गृह ते पुत्र हे न देखी आई, एहो पुत्र नीला मोर आचार्य गोसाई। सेई दुखे सबेई बलि लेन आई, के बले अद्वैत द्वैत ए बड़ गोसाई। चंद्र सम एक पुत्र करिया बाहिर, एहो पुत्र ना दिलेन करिवार स्थिर। अनाथिनी मोरे त कहारो नाही दया, जगते अद्वैत मोहे से द्वैत माया। सबे एई अपराध आर किछु नाई, इहार लागिया भक्ति ना देन गोसाई। और बहुत संवेदनशील सा है, जैसे जैसे ज्यादातर संसार में जो चर्चाएं चलती है और माता जी लोग जो ज्यादातर चर्चाएं करती हैं, तो कुछ भी बड़ी से बड़ी बात भी हो पर फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है, अरे जो ही बोलो पर ऐसा तो है ही ना, माँ का तो माँ ही जानती है और माँ का ऐसे कोई कैसे समझ सकता है। ये जो भी ऐसे डायलॉग बोल के उस बात को ऐसा कर देते हैं क्लियर कट कि भैया ऐसे। लेकिन जो सच्ची मैया है वो एक और से ऐसा तो बोलती है कि भैया मेरे ऐसे बेटे को इन्होंने भार किया, अद्वैत नाम किसने रख दिया, तो द्वैतवाद ऐसा करता है, ये तो डबल लोग चलते हैं। तथापि वैष्णव अपराध के डर से आई कुछ भी नहीं बोलती थी, परंतु मन में बड़ा दुख अनुभव किया करती थी। विश्वम्भर को देखकर आई सभी दुख भूल जाया करती थी। प्रभु भी माता को बहुत सुख देते थे। कुछ दिनों बाद दैव से प्रभु ने अपने आप को प्रकाशित किया। जब अपना जो भगवत प्रकाश किया, उस समय प्रभु का विलास निरंतर अद्वैत के साथ ही होने लगा। अब ये भी अद्वैताचार्य के पास ज्यादा रहते हैं। संसार सुख को छोड़कर प्रभु विश्वम्भर लक्ष्मी देवी से दूर अद्वैत के घर में ही रहने लगे। प्रभु अपने घर में नहीं रहते हैं, यह देखकर आई कहती थी, आचार्य गोसाई ने मेरे इस पुत्र को भी ले लिया। तो उनको लगता कि एक को तो बनाया इन्होंने बाबा जी, अब दूसरे को भी छीनने वाले हैं ऐसा। इस दुख के कारण आई ने केवल इतना ही कहा था कि कौन इन्हें अद्वैत कहता है, ये बड़े गोसाई तो द्वैत हैं। चंद्रमा जैसे एक पुत्र को तो इन्होंने बाहर कर ही दिया, अब इस पुत्र को भी स्थिर नहीं रहने देते। मैं अनाथ नहीं हूँ, मुझ पर भी किसी को दया नहीं है। जगत उन्हें अद्वैत के नाम से जानता है, परंतु द्वैत माया के सहारे वे जगत को मोहित करते रहते हैं। बस इसके अतिरिक्त आई का और कुछ भी अपराध नहीं था, इतना ही कहा था उन्होंने और इतना ही सोचती थी बस। इस कारण जो श्री गौरांग महाप्रभु उन्होंने उनको भक्ति प्रदान नहीं की। भगवान ने इतनी छोटी सी बात को भी सीरियसली लिया है, इसीलिए कहते हैं भगवान का जो कैलकुलेशन है वो भगवान ही समझ सकते हैं। हम चाहे कितनी आपस में चर्चाएं करें, बातें बनाए, लास्ट में कंक्लूजन भी खुद ही दे दे कि अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसा तो होता है, ऐसा तो चलता है, माँ का दिल लह रही है ऐसा वैसा। पर जो भगवान का कैलकुलेशन हो भगवान ही जानते। कभी कभी छोटे छोटे दिखने वाले अपराधों के बड़े बड़े दंड, कभी कभी बड़े बड़े दिखने वाले अपराधों का कोई दंड नहीं, भगवान का कैलकुलेशन वही जानते। इसलिए हमको अपने आप से नहीं निकाल लेना है रिजल्ट, कभी आपस में चर्चा करके, या कभी कुछ गड़बड़ हो भी जाए और फिर पता है एक दिमाग तो कह रहा है कि गड़बड़ हो गई, और दूसरा चालाक दिमाग फटाफट से अपने जो घनिष्ठता जो सर्कल है उसमें गपशप मारी, फोनबाजी की, और फाइनली कंक्लूजन निकाला होता रहता है ऐसे, तो ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, अरे ऐसा अरे ऐसा, और फिर ऐसे। पर वो वाला चालाक दिमाग को एक किनारे रख के अगर संवेदनशील बुद्धि से चलेंगे तो सरलता से भक्ति राज्य में आगे बढ़ पाएंगे। महाप्रभु की जो लीला है स्पेशली ये वैष्णव सदाचार वाली सारी की सारी है, इनमें से कुछ भी ऐसे नहीं है मजा वाली है और टाइम पास वाली। लिए आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम करेंगे। हरे कृष्णा दंडवत माता जी, दंडवत माता जी। हरे हरे कृष्णा दंडवत। हरे